गलती की शुरुआत यहीं से होती है, जब तुम उनके नज़दीक जाते हो और कबाड़ी से खरीदे अपने कोट को किसी विदेशी दोस्त का भेजा तोहफा बतलाते हो। लेकिन वह बहुत शातिर हैं, तुम्हारे कोट की असलियत को पहचानते हैं। वे सिर्फ चाहते हैं कि तुम उसी तरह अपनी असलियत को छिपाते जाओ और कभी कपड़े उतारकर नंगे न हो जाओ। वे नंगे आदमी से बहुत डरते हैं, क्योंकि नंगा आदमी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए वे तुम्हारी ओर दोस्ती के दस्तानों वाले अपने पंजे बढ़ाते हैं और तुम दोस्ती के लालच में उनके पंजों के नाखूनों को नज़रअंदाज कर देते हो। क्योंकि उस वक्त तुम्हारी नज़रें डॉक्टर लाल के बंगले के आमों पर होती हैं और त्रिपाठी जी के नाश्ते के बादामों पर होती हैं, और एक कुटिलता से मुस्कुरा रहे होते हैं कि तुम्हारी आंखों में लालच है और मुंह में पानी है। वे जानते हैं कमज़ोर आदमी की यही निशानी है। वे जानते हैं तुम्हारी कीमत थोड़ी सी शराब है और एक टुकड़ा कबाब है, कि तुम्हें उनकी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, कि उनकी बीवियों की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, कि तुम अपना गुस्सा कविता में उतारकर ठंडे हो जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में कभी नंगे नहीं हो पाओगे। यहाँ तक कि अपने जिस्म की खरोंचें भी छिपाओगे। इसलिए मौका लगते ही वे अपने पंजों से दोस्ती के दस्ताने उतार कर तेज नाखून तुम्हारे जिस्म पर गाड़ देते हैं। और उस रात जब तुम हताश होकर अपने बिस्तर में छटपटाते हो, तो बूढ़े पिता की याद करके बहुत रोते हो। तुम्हें अपने मजदूर भाई की याद आती है और गांव-गांव की बातें बहुत सताती हैं। उस घड़ी तुम आंसुओं की कमज़ोर भाषा में कुछ मजबूत फैसले करते हो और अपनी कायरता के नर्म तकिए में मुंह रखकर सो जाते हो। अगली गलती की शुरुआत यहीं से होती है।